दोस्तों ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। जिस गांव में एक राकेश नाम का लड़का रहता था। वो गरीब था और ठेले पर सब्जी बेचता था, लेकिन उसका जो जीवन है ना वो बहुत साधारण था। रोज सुबह सुबह उठता था, उठकर अपने गांव से अपने सब्जी मंडी में जाता था और सब्जी वहां पर बेचता था। जो राकेश था ना वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। उसके गांव के लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और गांव के सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। वहीं दोस्तों जहाँ पर ये रहता था, इसी के गांव में एक व्यापारी का परिवार भी रहता था। दोस्तों उस व्यापारी का नाम प्रकाश था और प्रकाश की एक बेटी थी जिसका नाम सोनल था। जो सोनल थी ना वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में उसके कोई भी कमी नहीं था, लेकिन वो अपने घर में एकदम बंद रहती थी और अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा वो तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसके माता पिता हर चीज़ उसके बारे में डिसाइड करते थे कि कब उसको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, क्या पढ़ाई करनी है, कैरियर के बारे में क्या डिसाइड करना है। ये सब चीज़ पढ़ाई लिखाई के बारे में भी उसके पापा और मम्मी डिसाइड करते थे कि उसको अपने ज़िंदगी में आगे क्या करना है। और दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि अक्सर किसी किसी के माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा वही करने देते हैं जो वो खुद चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से सोनल के साथ भी हो रहा था। उसके माता पिता को जो अच्छा लगता था उसके माता पिता वो कहते थे तो सोनल वो करती थी। अब दोस्तों सोनल अपने घर वालों से ना बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और अपने घर वालों से वो आज़ादी चाहती थी। राकेश और सोनल की मुलाकात एक दिन बाजार में हुई थी। उस दिन जो सोनल है ना वो घर से अपने बाजार में सब्जी लेने के लिए गई थी, क्योंकि दोस्तों उसके घर पर कोई कभी अचानक आ जाता था और घर में कोई अच्छा सब्जी नहीं होता था। कभी पनीर लेना हो गया, कभी कुछ धनिया वगैरह, मिर्चा, इस तरीके से घर में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो कभी कभी उसको ज़रूरत पड़ जाती थी तो उसकी माँ उसको भेज दिया करती थी। और सोनल जब भी वहाँ पर उससे जाती थी सब्जी लेने के लिए तो वो अक्सर राकेश के ठेले पर ही जाती थी, किसी और के ठेले पर नहीं जाती थी। और दोस्तों जाहिर अक्सर ऐसा होता भी है कि जब कोई भी, चाहे हम लोग भी कभी सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो बाज़ार में एक हम लोग का फिक्स ठेला होता है या फिर फिक्स दुकान होती है, तो हम लोग अपने घर का सारा सामान वहीं से लेते हैं। तो उसके माता पिता भी बता दिए थे कि वहाँ से सब्जी लेना, तो ये अक्सर वहीं पर जाती थी और वहाँ से सब्जी लेती थी। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में ना धीरे धीरे करके बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों लोग एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और जब बातचीत होने लगती है तो जो सोनल है वो राकेश को पसंद करने लगती है, क्योंकि राकेश का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो लड़का हैंडसम भी था, जिम कर रखा था और दिखने में किसी अच्छे आदमी से कम नहीं लगता था। हालांकि दोस्तों वो अलग बात थी कि जो राकेश था वो दूसरी जाति का रहने वाला था और जो उसकी पत्नी थी यानी कि जो उसकी प्रेमिका थी सोनल, ये ऊंची जाति की रहने वाली थी, दूसरी जाति की रहने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों लोग एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। और सोनल को इस बात का डर था कि अगर कभी हमारे मम्मी पापा को इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि वो किसी सब्जी बेचने वाले से प्यार करती है तो उसके पापा और उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा वो लोग मारेंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसके पापा जो हैं वो राकेश को गुंडों से पिटवा दे या फिर उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। इस बात को सोच कर भी जो सोनल थी वो कभी कभी घबराती थी। अब दोस्तों इस तरीके से करते करते ये लोग फ़ोन पर बातचीत करते हैं और इन लोगों को पूरा 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। जब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो राकेश है वो अपने रूम पर सोनल को बुलाता था और कभी कभी सोनल इसलिए उसके रूम पर जाती थी कि उसके घर पर कभी कोई नहीं रहता था तो अक्सर झूठ बोल के बाहर निकलती थी और सब्जी लेने के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने, अब इस तरीके से करके वो राकेश से मिलने लगी थी और उसके रूम पर जाने लगी थी। जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तभी एक दिन सोनल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और जब ये बात उसको पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले एकदम से जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों सोनल उस समय सोच रही थी कि अगर ये बात उसके मम्मी पापा को पता चल जाएगी कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस तरीके से किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी, इस तरह काम कर रही थी, तो उसको वो लोग बहुत ज़्यादा मारेंगे। लेकिन दोस्तों अब वो क्या करती है कि राकेश से पूरी घटना के बारे में बताती है कि राकेश मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है और मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा पीरियड अभी नहीं आ रहा है। तो जब ये बात राकेश जानता है तो दोस्तों राकेश भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वो अपने ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा दबंग किस्म के आदमी हैं। अगर उनको ये पता चल जाएगा कि उसके बेटी के साथ ये सब करने वाला मैं इंसान हूँ तो वो हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान था। तभी दोस्तों राकेश करता क्या है कि अपने मोबाइल में यूट्यूब पर इधर उधर छानबीन करने लगता है कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। तो उसको कुछ दवाइयों के बारे में पता चलता है और वो क्या करता है कि मेडिकल स्टोर से उन दवाइयों को खरीद लेता है और दवाइयों को खरीदने के बाद
वो सोनल को खिला देता है। सोनल अब चुपके से उस दवाई को खा लेती है और खाने के बाद जब 2 दिन तक उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तब जाकर मजबूरी में वो अपनी माँ से बताती है, क्योंकि ब्लीडिंग ना रुकने की वजह से उसकी जो हालत है ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब जब ये बात उसके मम्मी को पता चलता है कि उनकी बेटी इस तरीके के काम कर रही थी और वो जब प्रेग्नेंट हो गई तब जाके उनको बता रही है, तो वो अपने बारे में सोचने लगती हैं कि उनका जो पति है यानी कि उसके जो पापा हैं वो उनको डांटेंगे, उनको मारेंगे कि तुम अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती थी और उसको कैसे उसको बाहर जाने दी, कैसे उसको मिलने दी, कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सब सोचकर वो और भी ज़्यादा घबराने लगती हैं। लेकिन दोस्तों ये घटना ही कुछ ऐसी थी कि मजबूरी में उसकी माँ को अपने पति से बताना पड़ जाता है। अब दोस्तों सोनल के जो पापा थे, जब उनको ये बात पता चलती है तो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो सोनल को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। इतना ज़्यादा मारते हैं कि उसकी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। और दोस्तों एक चीज़ का वो ध्यान रखते हैं कि उसके पेट पे बच्चा जो है उस पर वो चीज़ ना लगे, उस पर चोट ना लगे, बस उसके गाल पे, सिर पे दर्द थोड़ा बहुत जैसे बच्चों को मारा जाता है उस तरीके से वो मारते हैं। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि फ़ोन करके उसको, राकेश को अपने घर पर बुलवाते हैं और जब राकेश आता है तो उसको भी मार पड़ती है, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद सोनल के पापा क्या करते हैं कि राकेश को अपने घर पर बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि बेटा देखो ये जो गाँव है ना इसको छोड़कर तुम निकल जाओ और दोबारा आइंदा आज के बाद से इस गाँव में मत दिखना। अगर इस गाँव में दोबारा दिख जाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी, तुमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से सोनल के पापा राकेश को धमकी देते हैं और वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। उसको भगाने के बाद जो सोनल है इसको घर में कैद करके रख दिया जाता है। अब आप लोग फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि किसी लड़की को रूम में कैद कर दिया जाता है एक हफ्ता तक, ठीक उसी तरीके से सोनल को भी 1 से 1.5 हफ्ते तक एक रूम में कैद कर दिया जाता है। उसी रूम में खाना, उसी रूम में सब कुछ करना। लैट्रिन वगैरह के लिए याद थी लेकिन सारा दिन रूम में कैद थी, तो वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। और जब 1-1.5 हफ्ते तक वो उस रूम में कैद थी ना तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, वो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद जब सोनल अपने रूम से निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगती है अपने पापा के ऊपर, अपनी मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। एक देवी का रूप जैसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि कोई भूत पकड़ लिया, वैसे चिल्ला रही है। एकदम अपना पूरा जान जो लाकर मम्मी पापा के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मैं अगर रहूँगी, ज़िंदगी बिताऊँगी तो राकेश के साथ ही रहूँगी, उसके सिवा मैं किसी लड़के के साथ नहीं रहूँगी, किसी से शादी नहीं करूँगी। अब दोस्तों वो इस हालत में, उस कंडीशन में थी ना कि जब उसकी हालत उसके माता पिता लोग देखते हैं कि मतलब इतना चिल्ला रही है, एकदम अलग रूप उसका दिख रहा है, तो वो लोग भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं, वो लोग भी हार मान जाते हैं। और मजबूरी में उसकी जो शादी है पंचायत लोग को इकट्ठा की जाती है। तो पंचायत इसलिए आती है क्योंकि धीरे धीरे करके जब समय गुजरता है ना तो पूरे गांव वालों को ये चीज़ पता लग जाती है कि जो ठेले पर सब्जी बेचने वाला लड़का था वो व्यापारी की लड़की से मतलब मिलता जुलता था और उसके साथ सामान बनाया था, तो और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। तो ये सारी बातें वहाँ पर एकदम से फैल चुकी थी और इसीलिए सभी लोग वहाँ पर पंचायत बैठती है, सभी से बातचीत होती हैं। और इन दोनों का कास्ट भी अलग था इसलिए पंचायत बैठाना जरूरी भी था। पंचायत में ये बात निष्कर्ष निकलता है कि ठीक है, जब वो लड़की तैयार है रहने के लिए, अगर उसके साथ नहीं रहेगी तो ये मर जाएगी, ऐसे धमकी दे रही है, तो ठीक है उसकी शादी करवा दिया जाए और शादी हो जाएगी तो वो अपनी ज़िंदगी जिएगी, चाहे उसकी ज़िंदगी में कुछ भी हो। अब दोस्तों इस तरीके से शादी का डेट देखा जाता है और शादी का डेट देखने के बाद उन दोनों की शादी वहाँ पर करवा दी जाती है। और जब शादी होती है तो सोनल क्या करती है कि अपने पति के घर चली जाती है राकेश के, और वहाँ पर थोड़ी सी उसकी ज़िंदगी मतलब वैसी तो नहीं थी जैसे उसके पापा मम्मी के घर पर थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा वो एडजस्ट करती है। और धीरे धीरे करके जब समय गुजरता है 2-3 साल का, तो बाद में चल के जो सोनल थी उसके माता पिता को एहसास हो जाता है कि चलो ये लोग अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे से रहेंगे ये सब। ये नहीं था कि उम्र की जोश जोश में ये लोग शादी कर लिए थे, ये कर लिए थे, ये लोग वाकई में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जब घर वाले उसके समझ जाते हैं कि ठीक है सोनल अच्छा सच्चा प्यार करती है, तो उसके घर वाले भी उसका सपोर्ट करते हैं। और राकेश का अपने ही शहर में एक बहुत बड़ा सा, आप लोग देखे होंगे, सब्जी की दुकान होती है, शीशे में सब्जी लगी होती है, ताज़ा ताज़ा सब्जियां मिलती हैं, तो उसका वहाँ पे एक कैब टाइप का खुलवा देते हैं और वहाँ पर सब्जी बेचने लगता है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से सब्जी बेचने लगता है, एक स्टोर होता है ना, ठीक उस तरीके से। तो उसका काम भी अब अच्छा चलने लगता है। तो उसका जो लेवल है वो गरीबी से हट के थोड़ा सा ऊपर रहता है, मिडिल क्लास में, और वो भी इनके लेवल से मैच थोड़ा बहुत करने लगता है। तो ये लोग भी उनसे खुश हो जाते हैं और इधर धीरे धीरे करके इस तरीके से सोनल और राकेश की ज़िंदगी संवरती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं और इस तरीके से सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके की और भी कहानियाँ मैं आप लोग को सुनाऊँगा।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।